तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा गांधीयन एरा के बारे में, यानी 1915 से 1948 के समय के बारे में, जिसमें गांधी जी एकमात्र ऐसे लीडर थे जो पूरे देश को एकजुट किए थे और वो पूरे देश में उस वक्त सबसे बड़ी आइडेंटिटी थे। इसी वजह से उस समय को गांधीयन एरा कहा जाता है। गांधीयन एरा की बात शुरू करने से पहले हम उनकी अर्ली लाइफ के बारे में जानते हैं। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 में हुआ था पोरबंदर में, जो कि गुजरात में स्थित है। वो पुतली बाई और करमचंद गांधी जी के घर पे पैदा हुए थे। करमचंद गांधी जी उस वक्त राजकोट और पोरबंदर के दीवान थे, यानी दीवान की पोस्ट पे बैठे थे और उस वक्त के राजा के बहुत करीबी भी माने जाते थे। जब महात्मा गांधी 13 साल के थे तभी उनकी शादी कस्तूरबा गांधी जी से कर दी गई थी, जब वो हाई स्कूल में थे। गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे क्योंकि वहाँ उनको 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे लॉ प्रैक्टिस करनी थी। और 7 जून 1893 को जब गांधी जी ट्रेन में बैठे थे तब एक अंग्रेज ने आके उनको हटाया, उनके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा क्योंकि वो इंडियन थे और उस ब्रिटिशर का मानना था कि इंडियन हमारे साथ कैसे बैठ सकता है। जबकि गांधी जी ने अपनी टिकट भी दिखाई थी जो कि फर्स्ट क्लास की थी, पर वो ब्रिटिशर नहीं माना और उनको धक्का देकर ट्रेन से बाहर निकाल दिया। यहीं से गांधी जी के अंदर एक आग भड़की अंग्रेजों के खिलाफ। थोड़ा टाइम में आगे बढ़े तो गांधी जी ने 1907 में साउथ अफ्रीका में अपनी जिंदगी का पहला सत्याग्रह मूवमेंट किया था, जो कि ब्लैक एक्ट के खिलाफ था। उस वक्त इंडिया के साथ साथ साउथ अफ्रीका में भी काले गोरों में बहुत अंतर किया जाता था। ये सब ब्रिटिशर्स के ही काम थे और साउथ अफ्रीका में इनका ये मूवमेंट सफल रहा और उनका बहुत नाम हुआ पूरी दुनिया में। महात्मा गांधी की पॉपुलैरिटी देखने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले जी वो इंसान बने जिन्होंने एडवाइस किया महात्मा गांधी को दोबारा भारत में आने के लिए, और उन्होंने ये भी कहा कि वो सारा खर्चा उठाएंगे महात्मा गांधी का भारत में। महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना गुरु मानते थे और 1915 में महात्मा गांधी भारत आए। गांधी जी ने अपनी पहली पब्लिक अपीयरेंस दी थी 1916 में, जब पंडित मालवीय ने उनको इनवाइट किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग सेरेमनी में, जहां आके उन्होंने स्पीच भी दी थी। गांधी जी ने 1917 में अपना सत्याग्रह मूवमेंट शुरू किया था, जिसमें वो पहले चंपारण गए और चंपारण जाने का ये मकसद था, जब वो साउथ अफ्रीका से लौटे थे तब उन्होंने देखा था कि इंडिगो प्लांटर्स जो हैं वो अपने वर्कर्स को ऑप्रेस कर रहे हैं, और उस वक्त गांधी जी हर एक किसान को एक साथ लाए और उनके साथ मिलके उनके लिए हक की लड़ाई की। ये उनका मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा। 1918 में उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने डिमांड की रेवेन्यू टैक्स को कम करने की, क्योंकि उस वक्त क्रॉप फेलियर हुआ था और ड्रॉट्स भी हुए थे, जिसकी वजह से किसान जो है वो टैक्स नहीं भर पा रहे थे। इसी सत्याग्रह में सरदार पटेल जी ने भी हिस्सा लिया था और वो बहुत बड़े सपोर्टर निकल के आए थे गांधी जी के, जिससे हम कह सकते हैं सरदार पटेल जी को गांधी जी ही लेकर आए थे पॉलिटिक्स में। 1918 में उन्होंने एक और सत्याग्रह किया जो कि अहमदाबाद में किया था, और इसमें उन्होंने मिल वर्कर्स का साथ दिया था और मिल ओनर्स के अगेंस्ट गए थे। ये सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था जिसमें उन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी, और ये तीनों सत्याग्रह बहुत सक्सेसफुल हुए थे और जिसकी वजह से गांधी जी का बहुत नाम भी हुआ था भारत में। और इन सत्याग्रहों ने गांधी जी को सबसे बड़ा नेता बना दिया भारत का और लाखों फॉलोअर्स खड़े कर दिए गांधी जी के। गांधी जी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को स्वच्छ रखने का सुझाव दिया था और बहुत से टॉयलेट्स भी बनाए थे अपने टाइम पे। गांधी जी ने 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी, जिसमें ये रूल्स थे कि कोई भी फॉरेन गुड्स को यूज़ नहीं करेगा,
सिर्फ इंडियन गुड्स जो होंगे उसी को यूज किया जाएगा। और गांधी जी ने ये भी कहा था कि कोई वायलेंस नहीं करेगा इस बीच। और पूरी इंडिया में उनका ये मूवमेंट फॉलो किया गया। ये मूवमेंट तब तक ही फॉलो किया गया जब तक 1922 में चौरा चौरी कांड नहीं हो गया था। इस कांड में जो प्रोटेस्टर्स थे जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्ट लिए थे, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसकी वजह से 22 पुलिस वाले मर गए। और गांधी जी ने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वहीं कॉल्ड ऑफ कर दिया, यानी खत्म कर दिया, जिसकी वजह से बहुत से लोग गांधी जी से नाखुश भी थे, जिनमें से छोटे भगत सिंह भी उनके खिलाफ चले गए थे। जी हाँ, पहले ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ही पार्ट थे और उन्होंने बहुत जोरों शोरों से इसमें सहयोग भी किया था। समय में थोड़ा आगे चलें तो गांधी जी ने 11 डिमांड्स रखी थी लॉर्ड इरविन के सामने। और गांधी जी ने ये भी कहा था अगर उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई 11 की 11 तो वो सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत कर देंगे, जिसका अपोज नेहरू जी ने किया था। और इन डिमांड्स में जो 10वीं डिमांड है रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर, वो उन्होंने खास भगत सिंह को रिलीज करने के लिए बोला था। पर लॉर्ड इरविन बाकी 10 के लिए तो मान जाते हैं, पर ये जो डिमांड होती है भगत सिंह वाली उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और 23 मार्च 1931 में भगत सिंह और उनके 2 साथी सुखदेव और राजगुरु जी को सूली पे लटका दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। 4 जनवरी 1932 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत की, जिसको हम सॉल्ट मार्च या डांडी मार्च भी कहते हैं। उन्होंने अपनी ये मार्च साबरमती आश्रम से शुरू की थी और डांडी में ख़त्म की थी। और इस डांडी मार्च का मकसद था कि अंग्रेज सॉल्ट पे भी टैक्स लगाते थे, तो उसको ब्रेक करना था गांधी जी को। समय में थोड़ा और आगे चलें, यानी 1942 में तो गांधी जी ने एक और मूवमेंट की शुरुआत की थी, जिसको हम क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं। ये मूवमेंट गांधी जी का आखिरी मूवमेंट था। इसके बाद वो सिर्फ आज़ादी चाहते थे अंग्रेज़ों से। और ये मूवमेंट 1942 से 1945 तक चला। और इस मूवमेंट में नेशनलिज्म और सेल्फ रूल की भावना बहुत चरण पे थी। इस मूवमेंट के दौरान लोग अब अंग्रेज़ों से मुक्ति चाहते थे। और इस मूवमेंट के दौरान ब्रिटिशर्स गांधी जी और उनके सपोर्टर का बाल भी बाका नहीं कर पाते और डर बैठ जाता है उनके अंदर इनका। थोड़ा और आगे चलें तो 1947 तक देश आज़ाद हो चुका था और नेहरू जी ने अपनी स्पीच दी थी लाल किला के ऊपर, जिसका नाम था अ ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे गांधी जी के पास आते हैं। वो पहले तो गांधी जी के पैर छूते हैं, फिर 3 गोली उनको मार देते हैं, जिसकी वजह से गांधी जी अपनी जान खो देते हैं। और इस वक्त से ही गांधीयन एरा खत्म हो जाता है। मैं जानता हूँ मैंने बहुत सी चीज़ें इस वीडियो में नहीं कवर की, जैसे कि उनकी कंट्रोवर्सीज, जैसे 55 करोड़ पाकिस्तान को देने वाली, फिर भगत सिंह वाली, और भी बहुत सी कंट्रोवर्सीज कवर नहीं की मैंने। और ये भी नहीं बताया कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी और गांधी जी नोट में कब से आना शुरू हुए। तो ये सब मैं दूसरी किसी वीडियो में बताऊंगा आपको, या तो लॉन्ग फॉर्मेट में या शॉर्ट्स में। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगले संडे भी एक और ऐसी स्टोरी लाऊंगा, तो उसके लिए भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।